हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी लेक्चर इन इजी लैंग्वेज। मैं हूं अमित कुमार। तो आज हम बात करते हैं लेक्चर 6 के बारे में। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे अब तक के मैनोमीटर्स, तो सिंपल मैनोमीटर हमारे फिनिश हो चुके थे। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर की। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में सबसे पहला टाइप हम पढ़ते हैं यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, जैसे कि इसके नाम में ये यू ट्यूब, ये जो ट्यूब होती है एक यू शेप की होती है। ठीक है, डिफरेंशियल मैनोमीटर, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सेंसिटिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि हम अगर थोड़ा सा भी उसमें प्रेशर चेंज हो तो हमें उसका रीडिंग पता चल सके। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। देखो, ये एक यह है, एक यूट्यूब मैनोमीटर है। ठीक है, इसमें इस वाले इसके लिम्ब पर एक प्रेशर लग रहा है P1 और इस वाले लिम्ब पर एक प्रेशर लग रहा है P2। ठीक है, ये एक एनलार्ज सेक्शन है। एनलार्ज सेक्शन इसलिए है क्योंकि अगर सपोज यहाँ पर एक हल्का सा भी प्रेशर आता तो यहाँ पे इसकी रीडिंग ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर सपोज ये इसका 10 गुना है तो अगर यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम से 10 टाइम्स इसका शो होगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, ये एक एनलार्ज सेक्शन है और इस वाली लिम्ब पर भी क्या है, एक एनलार्ज सेक्शन है। ठीक है, अब उसके अंदर ये हम एक डेटम लाइन मान लेते हैं, एक रेफरेंस लाइन जहां से हमें मेजर करनी है। ठीक है, ये एक इसके अंदर 3 लिक्विड है, एक ये लिक्विड सी, ठीक है, एक ये लिक्विड बी, ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, और एक है इसके अंदर लिक्विड ए। ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं ये है लिक्विड ए। P1 की प्रेशर क्या है, ज्यादा है। P1 प्रेशर ज्यादा है, इसलिए क्या हुआ, जब प्रेशर यहाँ पर पड़ेगा तो ये लिक्विड ए यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, P2 के कंपेरिजन में। तो P1 का प्रेशर ज्यादा है, P2 का प्रेशर कम है। अब इस डेटम लाइन से ये जो एक रेफरेंस लाइन है जहां पर ये प्रेशर लग रहा है, और ये हम इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं एनलार्ज सेक्शन का। यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है। जो लिक्विड बी और लिक्विड ए के बीच का जो जितना डिफरेंस है हम उसको एक उसकी हाइट हम डी मान लेते हैं। और लिक्विड ए के अंदर ही जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब प्रेशर 1 के कारण ये यहाँ पर पहुंच चुका है और प्रेशर और इसी कारण ये यहाँ पर पहुंच चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो हमने आर मान लिया। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो डिफरेंस की लेंथ है उसको हमने आर कंसिडर कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है कि फ्लड्स आर इमिसिबल। जो भी हमारे अंदर ये फ्लड है ये मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर मिक्स होंगे तो हमें पता क्या चलेगा कि कौन सी लिक्विड कहाँ पर है। इसलिए हम ऐसा फ्लड लेंगे जो कि आपस में मिक्स ना हो, जैसे कि लिक्विड सी, लिक्विड बी और लिक्विड ए, ये क्या है, आपस में इमिसिबल है। तो मैंने आपको एक पहले फॉर्मूला बताया था और मैंने कहा था कि वो फॉर्मूला आप आगे तक यूज करेंगे। ठीक है, तो वही फॉर्मूला था कि P1 बराबर रो जी एच। ठीक है, वो हमारा फॉर्मूला था, अब उसी को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, क्योंकि P1 क्या है, क्योंकि उसमें हमारे पास एक प्रेशर था, इसमें हमारा 2 प्रेशर है। P1 की वैल्यू ज्यादा है इसलिए P1 माइनस P2, क्योंकि पहले भी हम जो भी डेरिवेशन कर चुके हैं वहां पे अब तक तो आपको ये सब चीजें याद हो गई होंगी। सॉरी, तो हम ये अब ये इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया कि P1 माइनस P2 इंटू आर, जो भी हमारा लिक्विड ए है, जो कि हमें इसकी वो जो ये लिक्विड ए है इसकी हाइट में कितना डिफरेंस है, इस वाले लिम्ब और इस वाले लिम्ब पर, इन दोनों में कितना डिफरेंस है वो, इनटू रो सी माइनस रो ए। जो लिक्विड सी है हमारा, जो सबसे टॉप पर है, उसकी डेंसिटी क्या है, माइनस जो लिक्विड ए है हमारा उसकी डेंसिटी क्या है, उसका डिफरेंस इनटू जी। तो फॉर्मूला निकल के आया P1 माइनस P2 आर रो सी माइनस रो ए इंटू जी, जी फॉर ग्रेविटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब ये आता है कि स्मॉलर द डिफरेंस रो सी माइनस रो ए द वैल्यू ऑफ आर विल बी लार्ज। यानी कि अगर हम फॉर्मूले से देखें कि अगर इसकी वैल्यू जितनी मिनिमम होगी, इसका मतलब क्या निकल के आया कि अगर सी हमारा एक हैवी लिक्विड है, जब हैवी लिक्विड है तभी तो ये हमारा इस पर प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि रो सी माइनस रो ए का डिफरेंस जितना कम होगा आर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा लिक्विड ए है इसकी हाइट जितनी ज्यादा होगी हमारा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा P1 पर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इन्वर्टेड यूट्यूब की। इसमें क्या है, सेम इसी की तरह है, बस इस यूट्यूब को क्या करा, उल्टा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये हमारे एक उल्टी यूट्यूब है, यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट है, प्रेशर ए प्रेशर बी। यहाँ पर हम दोनों पॉइंट पर प्रेशर मेजर करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था P1 P2 को, इसी तरह से हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर हम प्रेशर मेजर करेंगे। अब इसमें पहले हम बात करते हैं लेफ्ट लिम्ब की।
अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं प्रेशर, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले भी डेरिवेशन में बता चुका हूँ कि हम क्या करते हैं, एक से लेके उसको जितनी भी चीज़ें पड़ती हैं उसको माइनस करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर प्रेशर अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या होगा, पी ए माइनस, अच्छा पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर प्रेशर ए है, ठीक है, ये लिक्विड हमारा ए है। ऐसे ही यहाँ पर पी ये प्रेशर बी है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड क्या है हमारा बी, एक सेकंड लिक्विड है। ये हमारा एक और रेफरेंस लिक्विड है जिसकी डेंसिटी हमने रो एस कह दी। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक हमने डेटम लाइन मान लिया, यहां से और इस पॉइंट ए तक की जो हाइट है वो हमारी H1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम प्रेशर यहाँ पर लगाएंगे तो ये चीज़ आगे बढ़ेगी। तो ये जो हमारा रेफरेंस लिक्विड है हमारा, इसकी और इसकी हाइट का डिफरेंस क्या है हमारा, H है। जो लिक्विड बी है हमारा, उसकी जो वो किस हाइट तक है, वो हमारा H2 हाइट तक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं लेफ्ट लिमिट के बारे में। तो क्या होगा, पी ए माइनस, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड 1 है, लिक्विड हमने इसको 1 का नाम दिया, तो रो 1 जी H1, वो पी बराबर रो जी एच से, तो P1 क्योंकि इसमें से ये माइनस होगा, माइनस रो 1 जी, और ये H1 हाइट तक है ना, इसलिए। अब हम बात करते हैं लेफ्ट लिम की। तो लेफ्ट लिम में कैसे आएगा कि P1 माइनस जो लिक्विड 2 है हमारा, रो 2 जी H2, और माइनस क्योंकि हम ये लेफ्ट लिम में है तो ये H क्या है, इस रेफरेंस लिक्विड की हाइट का डिफरेंस है, तो क्या होगा, रो एस जी और H। ठीक है, ये जो रेफरेंस लिक्विड है इसकी डेंसिटी हमारी रो एस। ठीक है, दोबारा से अगर आप एक बार और देखिए आप कि लेफ्ट लिम में पी ए माइनस रो 1 जी H1, ठीक है, और लेफ्ट लिम में P2 माइनस रो 2 जी H2 माइनस रो एस जी एच। ठीक है, तो अगर हम इसको टोटल मिलाकर प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, पी ए माइनस पी बी, इसको हम अगर इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो पी ए ये तरह के माइनस में पहुंच जाएगा, माइनस पी बी इज इक्वल टू रो 1 जी H1 माइनस रो 2 जी H2 और माइनस रो एस जी एच। यानी कि अगर हमारे 2 पॉइंट पर कोई हमें प्रेशर मेजर करने हैं तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा कि जो भी हमारा जो ए पॉइंट पर हमारा लिक्विड है उसमें से बाकी चीज़ों को हम घटा देंगे। अगर हम वैसे भी कैलकुलेट करें कि हमने पी ए माइनस रो 1 जी H1 किया, अब हम अगर इसको इसी साइड से लेंगे तो क्या होगा, रो एस माइनस जी एच आएगा, फिर इसको घटाएंगे तो रो 2 माइनस जी H2 आएगा। तो सिंपल सा इसी तरह से ये आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा ये एक आपका छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं, रिलोन नंबर। ठीक है, रिलोन नंबर होता क्या है, वो उन्होंने एक रिलोन एक्सपेरिमेंट से समझाया। बुक्स में मैंने देखा कि एक ये आपका कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब आपको पता चलेगा कि इस लेक्चर का नाम फार्मेसी लेक्चर इन इजी लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि हमारा ये काम है कि जो भी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं उसको बिल्कुल एक सिंपल से मैनर में आपके सामने पेश करना। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं रिलोन नंबर होता क्या है। तो रिलोन नंबर क्या होता है, टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फ्लो दैट इज लैमिनार एंड टर्बुलेंट। हमें अगर ये पता करना है कि कोई भी एक फ्लो है, कोई भी अगर एक फ्लड निकल रहा है तो वो लैमिनार है या टर्बुलेंट है। अब ये लैमिनार और टर्बुलेंट क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बताऊं, लैमिनार फ्लो वो होता है जिसका फ्लो स्मूथ होता है। जैसे कि अगर एक पाइप है और एक पाइप को अगर आप उस पाइप को अगर उसमें से पानी निकल रहा है तो आप देखेंगे अगर बिना पाइप को दबाए वो क्या होगा, एक पानी एक फ्लो में गिरेगा। ठीक है, और वो एक ही पॉइंट पे गिरेगा। अगर यहाँ से पानी निकल रहा है तो वो ऐसे ही गिरेगा। कभी आप अपने घर में प्रैक्टिकल करके देखना कि पानी का पाइप हो और आप सिंपल से उसको आगे से दबाना मत, बिल्कुल सिंपल सा पाइप पकड़े रहना, तो पानी क्या होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से निकलेगा और एक ही जगह वो गिरता रहेगा बिल्कुल स्मूथ फ्लो में। ठीक है, टर्बुलेंट क्या होता है, टर्बुलेंट होता है जिगजैग ऑफ डिस्टर्ब फ्लो। ठीक है, यानी कि जो पानी होता है जब वो कभी थोड़ा सा इधर गिर गया, थोड़ा सा उधर गिर गया, जैसे कि पाइप, अगर पाइप को आप आगे से दबाएंगे तो क्या देखा होगा कि उसका एक जो ऊपर वाले सिरा पता लगा उसमें से धार इधर जा रही है, जो नीचे वाले सिरा है उसकी बहुत आगे गिर रही है, थोड़ा सा कम गिर रहा है। यानी कि जब कोई एक स्मूथ वे में फ्लो नहीं गिर रहा हो, जिगजैग वे में गिर रहा हो कि यहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया, या ऊपर निकल गया, साइड में निकल गया, उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सिंपल सी लैंग्वेज में है कि लैमिनार फ्लो क्या होता है, जिसका फ्लो स्मूथ होता है, यानी कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारा फ्लो निकल रहा है। ठीक है, जिगजैग क्या होता है, कभी वेलोसिटी ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी यहाँ गिर गया, कभी इधर गिर गया, कभी इधर गिर गया, वो जिगजैग में बहता है, उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो ये लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो जिसके थ्रू निकालते हैं उसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर।
ठीक है। अब इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट बताया था, तो पहले इसको मैं जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये एक ट्यूब है। सॉरी, पहले मैं आपको सिंपल से मैनर में बताता हूँ। आप बिल्कुल ऐसे ध्यान रखो कि जैसे कि होली में आपने पिचकारी यूज़ करी होगी, या जैसे कि मेडिसिन लाइन में है तो एक सीरिंज यूज़ करी होगी। कभी करके देखना, एक बकेट लेना, एक पानी, ठीक है, ये आपका पानी हो गया। इसमें आप सिरिंज या कोई भी एक पाइप है जिसका, या बिल्कुल सिंपल सा पाइप लेना जिसकी हल्की सी एक पतली सी धार के लिए नोजल लगी हो। जब इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या होगा, ये धार थोड़े टाइम तक बिल्कुल सीधी जाएगी, पानी में मिक्स नहीं होगी, है ना। जैसे कि आप कोई कलर लेके देखना, ठीक है, पानी में, और एक कोई कलर, तो जब आप उसको वो धार मारेंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल पहले तो एक स्ट्रेट धार आएगी, वो आपको विजिबल होगी, क्लियरली विजिबल होगी पानी के अंदर भी। उसके बाद वो पानी में मिक्स होनी शुरू होगी, ठीक है। तो यही चीज जो है इन्होंने रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर बताई है कि माने कि ये एक ट्यूब है, ठीक है, जिसमें ये एक नोजल के थ्रू एक ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर इसके अंदर फिल है। एक दूसरा कंटेनर है जिसमें कि एक कलर्ड लिक्विड कह सकते हो या कलर्ड फ्लड कह सकते हो, वो है, वो भी एक नोजल के थ्रू आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसका नोजल ऑन करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इसका प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, ये जब इस नोजल के थ्रू जाएगा तो एक डिस्टेंस तक ये क्या होगा कि ये एक धार आपको नजर आएगी क्लियरली, ठीक है, जिस भी कलर की होगी वो धार आपको नजर आएगी। उसके बाद वो पानी में मिक्स होना शुरू हो जाएगी। भले ही यहाँ पर पानी है, लेकिन पानी के अंदर क्योंकि प्रेशर सा आ रहा है, इसलिए वो एक सिंपल सी धार नजर आएगी। वो एक डिस्टेंस तक होगी, वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, एक हाइट तक होगी। उसके बाद वो पानी में मिक्स होनी शुरू होगी, ठीक है। तो यही हमारे रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर बताया है कि जब भी हम किसी पानी के अंदर कोई भी एक दूसरा कोई भी कलर या कोई भी एक फ्लड मिक्स करते हैं तो वो एक डिस्टेंस तक एक धार के रूप में जाती है। यहां से यहां तक का जो हमारा फ्लो होगा वो हमारा लैमिनार फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि वो एक स्मूथ फ्लो में जा रहा है, हमें वो क्लियरली विजिबल हो रहा है। उसके बाद वो टर्बुलेंट होना शुरू होता है, ठीक है। तो यही हमारा इसी को हमें एक्सप्लेन किया है कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है कि टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फ्लो दैट इज लैमिनार एंड टर्बुलेंट। अब इसका उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, आर ई यानी कि रेनॉल्ड नंबर रो वी डी अपॉन म्यू, ठीक है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी क्या है, वेलोसिटी, और वैसी बात है क्योंकि जब ये किसी प्रेशर से आएगा तो वो एक उसकी कोई स्पीड होगी, कोई वेलोसिटी होगी। डी क्या है, डाया ऑफ पाइप, जिस पाइप से वो निकल रहा है उसका डायमीटर क्या है। म्यू क्या है, विस्कोसिटी, ठीक है। अब विस्कोसिटी क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल पहले फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन है हमारा ये वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डायमीटर पाइप का क्या है जिस भी पाइप से वो फ्लो हो रहा है, और उसकी विस्कोसिटी क्या है। अगर इसकी वैल्यू, इस टोटल की वैल्यू 2000 से कम आती है, इसका मतलब है कि हमारा जो फ्लो है वो लैमिनार है, वो एक स्मूथ वे में बह रहा है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 2000 से 4000 के बीच में आती है तो वो लैमिनार से टर्बुलेंट की ओर कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि अगर सपोज यहां तक है तो इसकी वैल्यू यहां से यहां तक कि 2000 होगी, इसलिए वो लैमिनार है। जैसे ही इस पॉइंट से वो आगे कन्वर्ट होना शुरू होता है टर्बुलेंट में, यानी कि उसकी वैल्यू 2000 से 4000 के बीच में है, इसलिए वो क्या हो रहा है, वो मिक्स होना शुरू हो रहा है। वो टर्बुलेंट नहीं होता, वो टर्बुलेंट में मिक्स होना शुरू होता है, कन्वर्ट होना शुरू होता है। अगर इसकी वैल्यू 4000 से ज्यादा है तो वो फुल्ली तरह से टर्बुलेंट है, यानी कि अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, एक जिगजैग वे में फ्लो होगा, ठीक है। अब विस्कोसिटी है क्या, तो विस्कोसिटी में हिंदी में कहते हैं गाढ़पन, फ्लड रेजिस्टेंस टू फ्लो। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कोई भी फ्लड होता है, लेट्स से सपोज ये वाटर है, तो वाटर कभी हमेशा एक लेयर की फॉर्म में चलता है, उसकी परतें बनी होती हैं, वो लेयर के फॉर्म में चलता है, भले ही हमें दिखाई ना दे। अब होता क्या है कि जो ऊपर वाली लेयर होती है उसकी कोई स्पीड होती है, जैसे कि आप बहता हुआ पानी देखेंगे नदी में या समुद्र में या कहीं भी, तो जो ऊपर की लेयर होती है बहुत तेजी से दौड़ती है, जो नीचे वाली लेयर होती है वो ऊपर वाली लेयर का विरोध करती है, उसको बहने से रोकती है, ठीक है। तो जो नीचे वाली लेयर होगी वो क्या करेगी, इसके रिवर्स में एक फोर्स लगाएगी इसको रोकने के लिए, लेकिन क्योंकि ये इसके साथ मिक्स है तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा आगे बढ़ने के लिए।
इसको रोकने के लिए जो तीसरी लेयर होगी वो भी एक फोर्स लगाएगी। तो इसी तरह से क्या हुआ, ये धीरे 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 इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि कहीं भी किसी नदी में, किसी समुद्र में या किसी तालाब में जब भी कोई पानी बहता है तो उसकी कुछ हाइट तक जो ऊपर से वाली सरफेस होती है उससे कुछ एक हाइट तक ही पानी जो है वो होता है, वो बहता है। नीचे का पानी बिल्कुल स्टेबल रहता है, नीचे का पानी फ्लो नहीं होता। ठीक है, वो क्यों? वो इसी वजह से, क्योंकि एक लेयर दूसरी लेयर का रजिस्ट करती है, उसको बहने से रोकती है। तो यही जो इसकी क्वालिटी है ना, इसी को कहते हैं हम विस्कोसिटी। फ्लड रेजिस्टेंस टू फ्लो, फ्लड को बहने से रोकने के लिए, रोकने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। जैसे कि पानी है, अब पानी की ऑब्वियस बात है, ये जो ऊपर वाली लेयर है ये बहुत तेजी से दौड़ती है, नीचे वाली उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो एक लिमिट तक पहुंचने के बाद वो स्टेबल होता है। वहीं आप देखें शहद, तो शहद जो बहता है तो उसकी ऊपर वाली लेयर एक बहती है, लेकिन जो उसके नीचे वाली होती है वो उस पर ज्यादा फोर्स लगाती है। इसलिए क्या होता है, वो पानी के कंपैरिजन में बहुत कम स्पीड से दौड़ता है। देखा होगा आपने शहद या जैम या सॉस, उसका यही रीजन होता है कि जो ऊपर वाली लेयर होती है अगर वो बहती है तो जो उसकी नीचे वाली लेयर होती है वो उस पर ज्यादा फोर्स लगाती है, उसको रोकती है। ऐसी जो तीसरी लेयर होती है वो उस सेकंड लेयर पर फोर्स लगाएगी उसको रोकने के लिए। इसलिए क्या होता है, शहद जो है बहुत स्लो गति में बहता है। इसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, तो द्रव की जो बहने की दर होती है उसको रोकने के लिए, उसको जो रोकने की प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, या हिंदी में कहते हैं उसको गाढ़ापन। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे रेलो नंबर में काम आती है सब चीज़। तो आज के लिए हम यहीं रोकते हैं, और आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। और मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का, सजेशन का, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट और सजेशन आप ज़रूर किया कीजिए, जिससे हमारी जो भी गलतियाँ हैं आपके लिए वो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।